हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। ये क्लास है पीजीटी यूपी पीजीटी का जो 2003 में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन है। एक बार हम यूपी पीजीटी के सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर नई क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पीजीटी समाजशास्त्र 2003 सॉल्व क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने किया? स्टीवर्ट, पार्सन्स, मैनहीम, नॉडेल। सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है। ये परिभाषा दी है कार्ल मैनहीम ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। टलकार्ट पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के बारे में कहा है जिसमें परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों, समूह में सभी सदस्यों द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? धारा 399, धारा 342, धारा 244, धारा 275। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, धारा 342 के अनुसार। भारतीय संविधान में जनजाति की परिभाषा नहीं दी गई है और उन्हें ऐसे पिछड़े समुदाय के रूप में देखा जाता है जिनको राष्ट्रपति अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित करता है। इस आधार पर भारतीय संविधान में अब तक 533 समुदायों को अधिसूचित किया गया है और उन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार, एक समझौता, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। मुस्लिम विवाह क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, एक समझौता है। मुल्ला के अनुसार मुस्लिम विवाह एक विशेष अनुबंध है जिसका उद्देश्य बच्चे पैदा करना और उन्हें वैधता प्रदान करना है। आमिर अली ने बताया है मुस्लिम विवाह के बारे में, मुस्लिम विवाह एक कानूनी संविदा है जिसके लिए न किसी मौलवी की आवश्यकता है और न ही किसी धार्मिक क्रियाकलाप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्णों के 4 प्रकार होते हैं जबकि जातियां असंख्य हैं। वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है जबकि जात का निर्धारण जन्म से होता है। वर्ण एक खुला वर्ग है जबकि जाति एक बंद वर्ग है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जिन्सबर्ग, गिलिन एवं गिलिन, बोगार्ड्स, मैकाइवर। समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना, ये परिभाषा दी है बोगार्ड्स ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार नवीन समाजों में विशिष्ट हितों की प्रोन्नति के लिए जो समूह संगठित किए जाते हैं समिति कहलाते हैं। नवीन समाजों में विशिष्ट हितों की प्रोन्नति के लिए जो समूह संगठित किए जाते हैं
समिति कहलाते हैं। ये मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र शब्द क्या है? समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक दर्शन, सामाजिक विज्ञान, समाज सुधार आंदोलन, समाजवाद का एक प्रकार। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। समाजशास्त्र दो शब्दों से बना है, लैटिन भाषा के सोशियस और ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से, जिसका अर्थ होता है समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र। सोरोकिन ने परिभाषा दी है समाजशास्त्र के बारे में। समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और अनेक अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का निर्माण करना अपना मूलभूत उद्देश्य घोषित किया? वर्ष 1939, वर्ष 1940, वर्ष 1941, वर्ष 1942। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 22 मार्च 1940। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। 22 या 23 मार्च दोनों ऑप्शन कहीं कहीं पर 22 दिया रहेगा, कहीं कहीं पर 23, तो जैसा जो ऑप्शन रहे उसी हिसाब से आप लोग लगाना। 22 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुधार के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभाओं, नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय के लिए चुनाव को मान्यता दी गई है? प्रांतीय स्वायत्तता 1935, मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार 1919, मार्ले मिंटो सुधार 1909। उपर्युक्त में से कोई नहीं। किस सुधार के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभाओं, नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय के लिए चुनाव के सिद्धांत को मान्यता दी गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता द्वारा की गई? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने की थी? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में बनारस में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है, यह किसका कथन है? गिलिन एवं गिलिन, मैकाइवर एवं पेज, बोगार्डस एवं मूर, बकल एवं हंटिंगटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, बकल एवं हंटिंगटन। इन्होंने कहा है जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है। दूसरे शब्दों में सभ्यता की उत्पत्ति, विकास एवं विनाश आदि सभी परिस्थितियों एवं पूर्णतया उस स्थान की जलवायु द्वारा निश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टरमार्क के मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, मातृवंशी, पितृवंशी। राइट आंसर क्या होगा? वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप पितृसत्तात्मक था। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में इन्होंने
परिवार और विवाह के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, सामान्य पूर्वजों वाला एक समूह, अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, एक आवास में रहने वाले व्यक्ति का एक समूह। इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, एक आवास में रहने वाले व्यक्ति का एक समूह। परिवार की महत्वपूर्ण विशेषताओं में सार्वभौमिकता है, संवेगात्मक आधार है, रचनात्मक प्रभाव, सीमित आकार है, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति है, सदस्यों का उत्तरदायित्व है, सामाजिक नियंत्रण है, परिवार की अस्थायी व अस्थायी प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था है? महाविद्यालय, विवाह, परिवार, यह सभी। इनमें से कौन एक संस्था है? तो ये सभी ही संस्था हैं, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। संस्था 6 प्रकार की होती है। सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजनात्मक। सामाजिक संस्था में विवाह, घर, उत्तराधिकार, यौन संबंध, वंशावली आते हैं। आर्थिक संस्था में सामूहिक सौदेबाजी, नौकरी की सुरक्षा, मजदूरी, कार्य की दशा, ये सभी आते हैं। राजनैतिक में राजनीतिक मंच, दलों की प्राथमिक इकाइयां, कार्यालय। और धार्मिक में संप्रदाय, धर्म, उपासना के तरीके, धार्मिक विकास। शैक्षणिक संस्था में व्याख्यान, परीक्षा प्रणाली, शिक्षण आदि आते हैं। और मनोरंजन में मनोरंजनात्मक संस्थाओं में क्लब, कैसीनो, खेल, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरसा का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, संथाल विद्रोह, राजमोहिनी देवी आंदोलन। राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मुंडा विद्रोह। इसका नाम भी है बिरसा मुंडा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, श्रमिक संघ, बोट क्लब, टेनिस क्लब। कौन सा एक समिति नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, ये समिति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समुदाय का उदाहरण है? भारतीय मूल के लोग, भारतीय समाज, श्रमिक संघ, इलाहाबाद। कौन एक समुदाय का उदाहरण है? समुदाय के 3 आवश्यक तत्व होते हैं, उसी के आधार पर हम किसी को जो है समुदाय की संज्ञा दे सकते हैं। तो वो 3 तत्व हैं, व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और हम की भावना या सामुदायिक भावना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, इलाहाबाद। इलाहाबाद ये एक समुदाय का उदाहरण है। इलाहाबाद एक निश्चित क्षेत्र में स्थित है और इसमें समुदाय की आवश्यक विशेषताएं भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है? सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगार, चर्मकार, बसोड़, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रतिष्ठा योजना ये किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियमित पहला अधिनियम था? पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम 1956, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, मुंबई किराएदारी अधिनियम 1939। इसका राइट आंसर क्या होगा? भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियमित पहला अधिनियम, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है।
जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की शुरुआत उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के पारित होने से हुई थी उत्तर प्रदेश में, और वर्ष 1952 तक इसे सभी राज्यों में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बेरियर एल्विन, डी.एन. मजूमदार। जनजाति समुदाय को बेरियर एल्विन ने भारत की वास्तविक स्वदेशी उपज के रूप में बताया था, और घुरिये ने इन्हें पिछड़ा हिंदू कहकर परिभाषित किया था। देवनागरी लिपि का उपयोग करने का सुझाव बेरियर एल्विन ने दिया था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? केवल 1, 4, 8, 10। तो हिंदू विवाह 8 प्रकार के हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह ये प्रशस्त विवाह है, और असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह ये अप्रशस्त विवाह हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 8 प्रकार के विवाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। सोशल चेंज, द इंडियन पीजेंट अपरूटेड द पोलिश पीजेंट, कल्चरल चेंज, ऑकबर्न, मार्गरेट मीड, थॉमस तथा नैनकी, सोरोकिन। ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, 2 1 4 3, 3 4 1 5, 5 3 2 1। F.S. चैपिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोशल चेंज की अवधारणा अकबर ने दी है। ऑप्शन फर्स्ट। द इंडियन पेजेंट अपरूटेड ये मार्गरेट मीड की है। ऑप्शन सेकंड। द पोलिश पीजेंट ये थॉमस नैनकी की है। ऑप्शन थर्ड। और कल्चरल चेंज ये S.F. चैपिन की है। ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर है 1 2 3 4। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। सोशल चेंज ऑकबर्न की अवधारणा है। द इंडियन पीजेंट अपरूटेड ये मार्गरेट मीड की बुक है। द पोलिश पीजेंट ये थॉमस नैनकी की बुक है। कल्चरल चेंज की अवधारणा S.F. चैपिन ने दिया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह कहते हैं जब एक औरत किसी पुरुष के साथ बिना विवाह किए साथ रहती है। जब एक व्यक्ति वधू खरीदता है। श्रेष्ठ जात की कन्या का विवाह निम्न लड़के के मध्य होता है, और श्रेष्ठ जात के लड़के तथा निम्न जात की लड़की के मध्य विवाह। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो प्रतिलोम विवाह में लड़की श्रेष्ठ जात की होती है। इसका ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है? दहेज, वधू मूल्य, मेहर, मुआवजा। मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला मूल्य मेहर कहलाता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। मुस्लिम विवाह में मेहर के 4 प्रकार होते हैं। निश्चित मेहर, उचित मेहर, सत्वर मेहर और स्थगित मेहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है? मैक्स वेबर, मैकाइवर, हॉबहाउस, सोरोकिन। समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड हॉबहाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि, नौकरी प्राप्त करने में सहायक, सामाजिक कल्याण में सहायक, उपर्युक्त सभी।
समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए। 3 स्तरों का नियम, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, सामाजिक गतिशीलता, संस्कृतिकरण। एम.एन. श्रीनिवास, पेट्रिम सोरोकिन, विल्फ्रेड पैरेटो, अगस्ट काम्टे। ऑप्शन दिए 3 4 2 1, 1 2 3 4, 2 3 4 1, 4 3 2 1। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 स्तरों का नियम काम्टे ने दिया है ऑप्शन 4। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत विल्फ्रेड पैरेटो ने दिया है ऑप्शन 3। और सामाजिक गतिशीलता सोरोकिन की है ऑप्शन 2। और संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी है ऑप्शन 1। 4 3 2 1। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज को सर्वहारा एवं बुर्जुआ वर्ग में किसने विभाजित किया है? समाज को सर्वहारा एवं बुर्जुआ वर्ग में ऑप्शन दिया है फ्रायड, गिलिन एवं गिलिन, पार्क एवं बर्गेस, कार्ल मार्क्स। तो समाज में 2 प्रकार के वर्ग, सर्वहारा और बुर्जुआ, की बात कार्ल मार्क्स ने की है ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाएं होती हैं 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। पंचायती राज व्यवस्थाएं 3 स्तरीय होती हैं, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का सूत्रपात कब हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952, 1 नवंबर 1956। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का सूत्रपात 2 अक्टूबर 1952 में हुआ, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हो सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 272, अनुच्छेद 330। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन 2। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 335 में किया गया है। अनुच्छेद 30 में लोकसभा में सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 335 में विधानसभाओं में आरक्षण की बात की गई, सीटों के आरक्षण की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष में किन 2 वर्गों के बीच संघर्ष होता है? पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच, शासक एवं शासित के बीच, शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच, मालिक एवं मजदूर के बीच। राइट आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष किन 2 वर्गों के बीच होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, शासक एवं शासित के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। यह कथन किसका है? मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, कार्ल मार्क्स, मैकाइवर। पूंजी वह धन है
पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक संघर्ष निम्न में से किस प्रकार का संघर्ष है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, संस्थागत। औद्योगिक संघर्ष निम्न में से किस प्रकार का संघर्ष है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, संस्थागत। औद्योगिक संघर्ष संस्थागत हो गया है जो कि किसी विशेष संस्थात्मक संदर्भ में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर के सामाजिक प्रवरण के कार्यों में कौन सा सही नहीं है? प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, सैनिक सामाजिक प्रवरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सैनिक सामाजिक प्रवरण। ये मैकाइवर ने नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, किसने कहा है? कोजर, डेहरनडार्फ, मार्क्स, मिल्स। तो सत्ता का असमान वितरण, इसके बारे में डेहरनडार्फ ने बताया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। डेहरनडार्फ के अनुसार सत्ता का असमान वितरण वर्ग का निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। इनका मानना है कि प्रत्येक सामाजिक संगठन में सत्ता का बंटवारा असमान होने के कारण परस्पर विरोधी स्वार्थ समूहों का निर्माण स्वाभाविक है और सत्ता संरचना ही संघर्ष का एकमात्र आधार है। आज यहाँ पर थोड़े पटाखे फूट रहे हैं, तो जिस दिन मैच होता है उस दिन ऐसे ही पटाखे फूटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म जनमानस के लिए अफीम है, यह कथन किसका है? हीगल, लेनिन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। धर्म जनमानस के लिए अफीम है, ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। इन्होंने कहा है, धर्म पीड़ित लोगों की आह है, एक बेदिल दुनिया की भावना और आत्मविहीन स्थितियों की आत्मा है। यह जनसाधारण के लिए अफीम है। यह पीड़ितों के लिए दुख एवं पीड़ा से बचने का एक साधन है जो उन्हें झूठी तसल्ली देता है और उन्हें दुख और पीड़ा सहने के लिए प्रेरित करके शोषणकारी व्यवस्था में बदलाव का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संस्कृत मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है। संस्कृत मानव व्यवहार में समरूपता लाती है। संस्कृत सामाजिकरण में योग देती है। संस्कृत सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। असत्य कथन पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, संस्कृत सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। ये कथन असत्य है। संस्कृत की महत्वपूर्ण विशेषताओं में संस्कृत मानव निर्मित अवधारणा है। संस्कृत व्यक्तित्व निर्माण में प्रभावी होता है। संस्कृत मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है। संस्कृत मानव व्यवहारों में समरूपता लाती है। संस्कृत समाजीकरण में योग देती है। संस्कृत में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। संस्कृत में संगठन एवं संतुलन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? एम.एन. श्रीनिवास, एम.एस. गोरे, योगेंद्र सिंह, पी.एन. प्रभु। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये पुस्तक लिखी है पी.एन. प्रभु ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। और योगेंद्र सिंह की बुक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लगभग कितनी जनजातियां हैं? 127, 237, 560, 439। तो भारत में 560, भारतीय संविधान में 560 जनजातियों का उल्लेख है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के प्रणेता कौन है? दुर्खीम, फूले, मीड, फ्रायड। सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत ये इमाइल दुर्खीम ने दिया है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 19वीं शताब्दी के अंत में पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और अस्पृश्यता को अधिकार दिलाने के प्रयास किए? ज्योतिबा फूले, रामानुज, स्वामी विवेकानंद, रंगाराव शिंदे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 ज्योतिबा फूले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा राव फूले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता का व्यवहार या प्रचलन अपराध है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस मोर की सुप्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया कब प्रकाशित हुई? 1515, 1525, 1535, 1545। थॉमस मोर की यूटोपिया पुस्तक ये 1515 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। इस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक समस्याओं के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा के द्वारा राज्य की ओर से समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है जिससे वे अपनी उन्नति कर सकें? धारा 42, धारा 43, धारा 44, धारा 46। तो इसका राइट आंसर होगा धारा 46 में ये वर्णन किया गया है कि राज्य की ओर से समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है जिससे उनका विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से वर्ष 1932 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई जिसकी अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजनों को विकास के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन, उमेश चंद्र बनर्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 महात्मा गांधी। तो आज की क्लास बस यहीं तक। इसके आगे के क्वेश्चन कल की क्लास में होंगे। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।